डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन किया है मोदी को, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आप G7 में शिरकत के लिए आ जाएं। चाइना ने उसके ऊपर, इसको तो बकायदे बड़ा कीजिएगा प्लीज़, और नहीं, जो दूसरा वाला है जो हिंदुस्तान टाइम्स, अच्छा, चाइना ने कहा है कि कोई थर्ड पार्टी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। मोदी का जो लद्दाख का मामला है, क्योंकि ट्रंप ने फ़ोन करके, ट्रंप ने ट्वीट किया था ना कि मैं सालिसी करने को तैयार हूँ, तो उसने आगे से कहा कि इसमें कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। अच्छा, अब इसमें एक तो ये बड़ी खबर हुई है, पहले छोटी खबरों से निकल जाते हैं, उसके बाद फिर आगे आते हैं। उसके बाद वो जो G7 में उसने बुलाया, ट्रंप ने साथ ही फ़ोन करके ये कहा मोदी साहब को कि G7 की कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें आप तशरीफ़ नहीं आए। अच्छा, तो उसमें तशरीफ़ वो इससे पहले कि वो लेकर आते, हिंदुस्तान टाइम सॉरी NDTV ने खबर लगा दी, डूम टू फेल कि ये जो प्लान है पूरा का पूरा ये फेल हो जाएगा, इसकी कोई तुक नहीं है, ये फेल होने जा रहा है ये पूरा का पूरा प्लान। अच्छा, ये दो खबरें हो गई। अच्छा, उसके बाद तीसरी जो ब्लूमबर्ग ने खबर लगाई है थोड़ी देर पहले, वो ये है कि अमेरिका ने चाइना को धमकी दी है कि वो चाइना की एयरलाइंस को रोकेगा अगर उनको फ्लाई करने की इजाज़त दी गई। ये ब्लूमबर्ग की खबर है। तो तलखी बहुत बढ़ रही है पूरे खत्ते में। अगर आप चले जाएं उस वाइट हाउस के एलामिये पे, जो वाइट हाउस का एलामिया जारी हुआ था 2020 में, ये फरवरी 2020 में फॉरेन पॉलिसी की स्टेटमेंट एक जारी हुई थी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के जो विजिट था हिंदुस्तान का, भारत का जो विजिट था, उस विजिट के बारे में जो मुख्तलिफ अदारों की रिपोर्ट्स हैं, मतलब वो उनकी उसके ऊपर मुख्तलिफ, उसमें CSI मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं वहाँ के अमेरिका के, ये जॉइंट स्टेटमेंट, ये व्हाइट हाउस है। अब वो ये कहता है व्हाइट हाउस कि हमारी इंडिया के साथ जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो हमारी चीन के अगेंस्ट है। ठीक है ना, और वो उस पार्टनरशिप के अंदर बहुत लंबे चौड़े मकासद हैं, हम इतना असला बेचेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन उसके साथ ही जो थिंक टैंक्स हैं वो मुतनब्बे कर रहे हैं कि इंडिया इस काबिल नहीं होगा। वो बाकायदा बता रहे हैं कि ये रियलिस्टिक, ये आप देखिए उनके जो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है नेशनल सिक्योरिटी का, सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी, वो कह रहे हैं कि ये जो थिंक टैंक्स हैं ये बड़े रिस्की हैं, इसमें बड़ा रिस्क है रिफॉर्मिंग द स्ट्रेटेजिक पैक, इसमें रिस्क है आगे जाके आपका काम नहीं चलेगा, इंडिया डिलीवर नहीं कर पाएगा, रिस्क ऑफ स्ट्रेटेजिक फेलियर। वो साथ ही थिंक टैंक्स बता रहे हैं कि आप इतना ज्यादा ना जाएं, इंडिया तैयार नहीं है इसके लिए। इस पूरी रिपोर्ट की यहाँ पे रेफरेंसेस मौजूद हैं। ट्रंप आगे बढ़ते गए, मोदी आगे बढ़ता गया। अब सूरत हाल ये बनी है कि वो G7, हिंदू अखबार जो है, हिंदू अखबार, वो ये कह रहा है, हिंदू न्यूज़पेपर वो ये कह रहा है कि जी वो चाइना अंदर आके बैठा हुआ है, ठीक है, और अंदर आके बैठ गया, और ये हिंदू अखबार है कि PLA जो है वो अंदर इन्फिल्ट्रेशन ड्रिल्स कर रहे हैं तिब्बत के अंदर, बॉर्डर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन ड्रिल्स। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है अंदर आने के बाद। और कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, ये हिंदू छाप रहा है, वो कह रहे हैं कि PLA की जो तिब्बत मिलिट्री कमांड है, उन्होंने एक इतने फिट के ऊपर भेजा, और भेजने के बाद बहुत बुलंदी के ऊपर, और वहां पर आके एक्सरसाइज शुरू कर दी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तलखी बढ़ रही है चाइना की और अमेरिका की, और दुनिया जो है वो दो पोल्स में इस वक्त, और एक सर्द जंग जो है वो तलखी की तरफ बढ़ सकती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो ये इंडो पैसिफिक कमांड और फौजें और हांगकांग और ये सारा, ये एक बहुत जो है ये तल्ख मामला हो रहा है। लद्दाख के ऊपर जो है वो आगे आ गई ये फौज। ट्रंप ने बीच में मीडिएशन की कोशिश की, चाइना ने कहा कि हम नहीं करना चाह रहे। सूडान से लेके चाइना जो है वो हैफा तक आ गया है, इजराइल में आ गया है, उनके 28 दिन रह गए हैं, एनेक्सेशन उनकी होनी है। अब उस पूरी पिक्चर में जो जिस जगह पे मोदी ले गए हैं इसको, देखिए, एक होती है पार्टनरशिप। अब इंडो जो पैसिफिक कमांड है या जो भी है, वो बनाई किसके लिए गई थी? पाकिस्तान के लिए तो नहीं बनाई थी, बनाई गई थी वो चाइना को कंटेन करने के लिए। जब वक्त आया, और इसके ऊपर अमेरिकन थिंक टैंक्स पहले भी कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा ना हो कि वक्त आए और वक्त के ऊपर क्या इंडिया खड़ा होगा। इंडिया खड़ा नहीं हुआ, ठीक है। इंडिया क्या तिब्बत को बचा लेगा?
इंडिया नहीं बचा पाया, इंडिया अपने बॉर्डर्स को नहीं बचा पाया। क्या इंडिया ताइवान के लिए जाएगा? लोग कह रहे थे नहीं जाएगा, वो नहीं गया। क्या ट्रंप जाएगा ताइवान के लिए? ट्रंप भी नहीं जा सकता। वहां पे हंगामे हो रहे हैं इस वक्त, वहां पे हंगामे हो रहे हैं और 800-900 उन्होंने पेंटागन से अपने दस्ते मंगवा लिए हैं कि वॉशिंगटन डीसी को काबू करें। अब मसला यह है कि अब इस पूरी पिक्चर में इंडिया की क्या गलती है? इंडिया की गलती नहीं है, गलती है मोदी की। लेकिन होता ही हमेशा से ये होता रहा है कि आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट्स, मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट्स अपने दरवाजे खुले रखते हैं कि इस तरह से हम बात करेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे मूव करेंगे। इंडिया क्या एक बड़ी ज़बरदस्त उनकी स्ट्रेंथ रही है, और वो स्ट्रेंथ रही है उनकी जमहूरी वैल्यूज़, जिससे दुनिया भी इंस्पायर होती रही है, पाकिस्तान भी इंस्पायर होता रहा है कि उनकी जमहूरी वैल्यूज़ जो हैं वो क्या ज़बरदस्त। ये जब से वहाँ पर आप समझ लें कि ये कोई वहाँ पे दाइश की हुकूमत है, इस तरह समझ लें, ठीक है, तालिबान की भी नहीं, दाइश की। ये अबू बकर बगदादी बैठा है वहाँ, ये समझ लें, जो लोगों की गर्दनें काट रहा है। अब सवाल ये है कि उस बंदे की मौजूदगी में, जिसके लिए सारे असूल नज़रअंदाज कर दिए मगरिब ने, सारे वो फिर उसने देखा कि अच्छा मैं यहाँ पर इंडिया को, कश्मीर को छोड़ के इस्लाम के ऊपर आ गए, इस्लामोफोबिया फैलाना शुरू किया। छोड़ देंगे, मालदीव ने क्या किया, यूएन में, इसको छोड़ दें। ये जब तबीयत साफ होनी शुरू होगी ना, ये जो इजराइल है, मुझे बताएं वहाँ पे चाइना को क्या दिलचस्पी है? चाइना को दिलचस्पी इजराइल में नहीं है, चाइना को दिलचस्पी बंदरगाहों में है। बंदरगाहों में है ना, बंदरगाहें 2 ले ली वहां पे, हैफा की और दूसरी, और पोर्ट्स बना रहे। वहां पे इजराइल हो या इजराइल ना हो, फलस्तीनी बैठे वो कहेंगे 5 दे देते हैं, हम हमें दे दें हमारा ये लैंड पूरा, हम आपको 5 बंदरगाहें दे देंगे। चाइना कहेगा ठीक है, उनका तो वो तो बिजनेस इनिशिएटिव है ना। और यूरोप जो है वो पैलेस्टीनियंस की तरफ उनकी इंक्लिनेशन है। तो बात यह है, तो फिर क्या करेंगे? और नेतन्याहू को डब्बे में डाल के, कंटेनर में बंद करके मोदी के पास भेज देंगे, एक दलाई लामा, ये वो 2-4 जो रह गए हैं। बात यह है कि इन्होंने ये डील वील तो छोड़ दें आप, डील ऑफ द सेंचुरी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो अरब ममालिक हैं, अरब ममालिक ने अपने रास्ते खुले छोड़े हैं। उन्होंने चाइना के साथ भी, शेख जैद, किंग सुलेमान, ठीक है, ये सारे लोग, MBS, कतर के अमीर, तमाम लोग गुजरे सालों में जाते रहे हैं चाइना। शटअप कॉल दे दिए कि इसके अंदर हांगकांग हमारा अंदरूनी मामला है। ट्रंप को उन्होंने कहा कि हमारा और इंडिया का मामला है, तुम बीच में लद्दाख में सालिस की पॉलिसी मत करने आओ, ये हमारा मामला है। ये आप देखिए, शटअप कॉल गई है ना सीधी ट्रंप। इस सूरत हाल में मुझे बताएं कि अगर कशीदगी पैदा होती है तो वहां पैसिफिक कमांड उतरेगी बॉर्डर के ऊपर, इंडिया को भेजा। इंडिया, और ये इंडिया का मामला भी नहीं है, ये मैं फिर कह रहा हूं, ये मोदी का मामला है। इंडिया हमेशा अपने ऑप्शंस खुले रखता है, सारे टोकरे लाके डाल दिए उस मोदी ने नमस्ते ट्रंप के टोकरे में। अब वहां मुसलमानों के साथ जो मारना है मारो, वहां सिखों को मारो, वहां लोगों को दार कर दो, गर्दनें काटो, जूते मारो, डंडे मारो, तौहीन करो, तौहीन रिसालत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा की औलिया, जो करना करो, कि ट्रंप पीछे है। अच्छा, उसके अब मामला ये है कि ये चलेगा नहीं। इसलिए नहीं चलेगा कि 7 से 8 मिलियन इंडियंस, जो कि जबरदस्त इंडिया के लोग हैं, डायस्पोरा में इंडिया का देखें, केरला के खास तौर पे, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, इंतहाई अच्छे, जो, और केरला में हमेशा हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये सारे इकट्ठे रहे। ये सारे के सारे जो इंडियंस हैं, ये खलीजी रियासतों में हैं। ब्रेक ले अब खलीजी रियासतें चली गई हैं चाइना के साथ, उन्होंने हवाई के साथ कांटेक्ट कर लिया। ठीक है वीर साहब, जो एक हर तरफ भारत की जानिब से, खासकर मोदी की जानिब से जो एक कोशिश हो रही है जारी है कि आप भारत के पास कोशिश नहीं, देखें कोशिश नहीं, ऑप्शंस खत्म है उनके पास। ऑप्शंस खत्म इसलिए मोदी ने कर दिए हैं कि देखें, होता ये है कि ऐसे मरहले पे आप, ये होता है कि कौम परस्ती जाग जाए, छोड़ दो अंदरूनी मसाइल को, छोड़ दो, सब एक हो जाओ, सब एक। और मरहला क्या होता है जब आपने किसी के साथ जंग करनी हो, जब आपने किसी के साथ जंग करनी हो, तो अकलौता ऑप्शन ये रह गया कि जंग की जाए। अच्छा, जंग का बहाना क्या बने भाई? वहां तो मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो अंदरूनी मामला है, बाकी इंडिया में जो मुजाहरे हो रहे हैं वो भी अंदरूनी मामला है। तो एक ही तरीका रह गया है कि कोई ऐसा हंगामा किया जाए, कोई ऐसा जिसको फॉल्स फ्लैग या जो भी नाम दे, कोई ऐसा हंगामा, कोई ब्लास्ट, कोई आखिर में पता चला एक जेब में से पाकिस्तानी पासपोर्ट निकाल लिया या वो कर, क्योंकि उसमें उस सूरत में ये होगा कि ये सारा जो कुछ हो रहा है भारत के अंदर, आवाजें खड़ी हो रही हैं ना, लोग बैठे हुए हैं सड़कों के ऊपर, और ये लोग, साल हो जाएगा कर्फ्यू लगे हुए जो कश्मीर है, और बाकी जो दोहरी शहरियत का बिल आया,
या बाकी, तो उस पूरे हंगामे को कि छोड़ दो इस वक्त लड़ाई हो गई है, जंग, हालत जंग है, इमरजेंसी, और कानून खत्म कर दें, दाएं बाएं आगे पीछे, वो सिर्फ यही रास्ता बनता है कि वो जंग छेड़ के और लेकिन जंग छेड़ी कैसे जाए? तो उसके लिए फिर फॉल्स फ्लैग ये कि अपने अंदर ही कोई हंगामा करके पाकिस्तान पे डाल दें और जेब से पाकिस्तानी पासपोर्ट निकाल लें, जेब से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ है और ये देखें यहाँ पे घुसे हुए थे ये सब। लेकिन आप यकीन करें, क्योंकि ये पाकिस्तान इतनी दफा कह चुका है, इतनी दफा हम भी कह चुके हैं, अब चूंकि फंस गए हैं ना सारे, ना आप ताइवान के लिए बात कर पा रहे हैं, आप कह रहे हैं G7 बुलाया, वो G7 पिछले साल भी किया था मोदी। अच्छा, G7 में वो बाकी मुल्क नहीं आ रहे क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं रशिया को बुलाएंगे, वो कहते हैं कि नहीं G7 आप कौन होते हैं, G7 के अरकान में इख्तलाफ पैदा हो गया, वो पहले उनका मीडिया कह रहा है कि डूम फेल। तो बात यह है कि इसलिए या तो ये अपनी पॉलिसी को ठीक करेगा इंडिया, और उसके लिए मोदी ऊपर नीचे जो भी करना करे। देखिए हालात ये हैं कि इस वक्त कोई भी मशरिकी वुस्ता की रियासत या कोई अरब मुल्क या कोई यूरोप का मुल्क ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उनके अंदर हिजान खत्म हो जाए, हिजान पैदा हो जाए, नई तहरीकें जन्म ले लें और उन तहरीकों में फिर इस्लामी रंग आ जाए, खुदा ना खास्ता, ये कोविड के बाद। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर।